Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome to English class. बच्चों, in this video we are continuing the same story, the portrait of a lady, and a bit portion we have covered through previous videos. Now I am continuing it from page number 4, last paragraph. अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अभी तक हमने ग्रैंड मदर का एक कैरेक्टर स्केच देखा था कि वो दिखने में कैसी थी, उनका लुक्स कैसे थे और नेचर वाइज वो कैसी थी, और उसके बाद हमने ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह जी के बीच की रिलेशनशिप का पता किया था कि वो कब से साथ में थे, साथ में क्या क्या करते थे। वो लोग साथ में स्कूल जाते थे क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर का जो मंदिर था वो उनके स्कूल के पास में था, तो उनकी ग्रैंड मदर मंदिर में टाइम स्पेंड करती थी स्क्रिप्चर्स रीड करते हुए, और जो ऑथर हैं वो स्कूल में पढ़ाई करते थे। फिर साथ में जब वो लोग वापस आते थे, मतलब पूरा उनका हमने स्केड्यूल डेली रूटीन पढ़ा था कि वो क्या क्या करते थे। अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। यू कैन टेक आउट योर बुक्स, हॉर्नबिल बुक्स, पेज नंबर 4, लास्ट पैराग्राफ. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. They sent for us मतलब उन्होंने हमें बुला लिया। तो वो कहते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स पूरी तरीके से सिटी में सेटल हो गए थे, अच्छी तरीके से सब हो जाता है, जैसे आजकल भी होता है ना कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि माँ मैं पहले वहाँ जाके सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बुला लूँगा, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, उनके भी पेरेंट्स ने यही किया था कि उन्होंने नरेटर को तो दादी माँ के पास छोड़ दिया था ताकि उनकी देख रेख अच्छी हो सके, और खुद जाके वो सिटी में सेटल होने चले गए। और जब वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से सेटल हो गए तो उन्होंने ग्रैंडमा और नरेटर को अपने पास बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आ गया उनकी फ्रेंडशिप पे, यानी कि जो उनकी और उनकी दादी माँ की जो फ्रेंडशिप थी अब वो बदल रही थी। यहाँ पर आकर के उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो बदल गई थी। अब अच्छी बदली थी या बुरी बदली थी, अब हम आगे पढ़ते हैं, उसके बाद पता करेंगे. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go in English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो अब वो क्या कहते हैं कि हालांकि हम लोग सेम रूम में रहते थे, एक ही रूम में रहते थे, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। यानी कि अब यहाँ से उनका फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट आया जिसमें उनकी फ्रेंडशिप भी कम हो गई और उनके आपस में बातचीत भी कम होने लगी। तो वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो मेरे साथ ही एक रूम में हम लोग रहते थे, लेकिन फिर भी मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था और मेरे को लेने बस आया करती थी और मैं मोटर बस में बैठ करके स्कूल जाने लगा था। मैं स्कूल जाते हुए देखता था रास्ते में सड़कों पर कोई भी डॉग्स नहीं होते थे, और अब मेरी दादी माँ तो मेरे साथ जाती नहीं थी, डॉग्स को फीड नहीं करवाती थी। तो अब वो क्या करने लगी थी, वो हमारे घर के वरांडा में बैठकर थोड़ी देर बैठ जाती थी और वहाँ पर जो स्पैरोज आती थी वो उनको खाना डाल दिया करती थी. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोगों की बातचीत और कम होती चली गई। हम दोनों ने एक दूसरे को, इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से मिलते भी बहुत कम थे. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. शुरुआत में तो जैसे उनकी आदत थी तो वही उन्होंने किया। शुरू में वो मुझे रोज़ सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी. When I came back she would ask me what the teacher had taught. तो जब मैं स्कूल से वापस आता था वो मुझसे पूछती भी थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया है मुझे, और मैं उन्हें आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमीड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, एटसेट्रा. अब वो कहते हैं कि मेरी दादी जब मुझसे पूछती थी कि आज क्या पढ़ाया है टीचर ने, तो मैं उन्हें कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था, इंग्लिश में बताता था
कि हमने आज कुछ वेस्टर्न साइंस से रिलेटेड पढ़ा है, कुछ नई नई चीज़ें पढ़ी हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है कि दुनिया गोल क्यों है। मतलब आई यूज टू टॉक टू हर इन इंग्लिश, सो दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे क्या होती थी, जो दादी माँ थी वो दुखी हो गई, उनको खुशी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरीके से मैं पहले उनको रिस्पॉन्स देता था, अब मेरी लाइफ भी चेंज हो गई थी, क्योंकि अब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था। दादी माँ का जो उन्होंने बचपन से मुझे जैसे देखा था वो मुझे वैसे ही देख रही थी, वैसे ही मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख रही थी, वैसे ही देख रही थी कि मैं उनको उसी तरीके से जवाब दूंगा। लेकिन क्योंकि अब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था, इसलिए मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, दादी माँ थोड़ी डिससेटिस्फाइड हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। एक और वजह थी उनके दुखी होने की, अब वो मुझे पढ़ाने में मेरी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। वो तो सारा पहले जैसे पहले जब हम लोग स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पर प्रेयर सिखाई जाती थी, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे, जो कि मेरी दादी माँ मुझे सिखाती थी। लेकिन अब उन्हें इतना इंग्लिश का नॉलेज थोड़ी ना, साइंस वगैरह का, तो कहते कि वो मुझे पढ़ाई में अब मेरी मदद नहीं कर पाती थी। She did not believe in the things they taught at English school and was distressed. अब वो कहते हैं and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब वो कहते हैं कि उनको ये विश्वास ही नहीं होता था, उनको ये चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो वही टीचिंग देखी है जहाँ पे प्रेयर्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पढ़ाया जाता है, बच्चों को एक मॉरल नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसलिए उनको जो पढ़ाया जाता था इंग्लिश स्कूल में वो पसंद नहीं आता था, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड हो जाती थी कि वहाँ पर इंग्लिश स्कूल्स में भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में तो कोई टीचिंग है ही नहीं। प्रेयर वगैरह जैसे बच्चों को सिखाई जाती वो सब टीचिंग्स तो हैं ही नहीं। हालांकि हम लोग मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, बट जैसा कि रिलीजियस टीचिंग होती है प्रेयर वगैरह के बारे में, या फिर बाइबल से पढ़ाना, या फिर गीता से पढ़ाना, कुरान से पढ़ाना, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो अपनी इंग्लिश की बुक्स अलग से बुक्स होती हैं, उनका तो पूरा इसके सब चीज़ ही अलग हो जाती है। तो वो सब चीज़ से क्या होती थी, वो थोड़ी डिस्ट्रेस हो जाती थी, थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। अब एक दिन मैंने अचानक से कहा कि हमारे स्कूल में तो आज म्यूज़िक लेसन्स भी दिए गए थे, हम लोग को तो म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। ऐसा सुन के तो वो और ज़्यादा नाखुश हो गई, और ज़्यादा दुखी हो गई। क्यों हो गई वो दुखी? क्योंकि बच्चों, पहले के ज़माने में जो सॉन्ग्स वगैरह होते थे, ये डांस वगैरह होते थे, वो एक ऐसा काम माना जाता था जो कि बहुत गरीब लोग या फिर एक तरीके से भिखारी लोग करते थे, सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए। लोग पहले के ज़माने में अगर जैसे कि अगर हम टीवीज़ वगैरह में देखते हैं आजकल, जो पुराने ज़माने से रिलेटेड सीरियल्स होते हैं या पुरानी सोच पे डिपेंड होते हैं, उन सीरियल्स में हम लोग देखते हैं कि बच्चा अगर डांसर बनना चाहता है तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहते हैं, अच्छा तू नचैया बनेगा, अच्छा तू गवैया बनेगा, ऐसा करेगा, ये कोई हमारे काम होते हैं, ये कोई अच्छे लोगों के काम होते हैं। तो इस तरीके से पहले के ज़माने के लोग सोच रखते थे, बट इट इज़ नॉट नाउ। इन टुडेज़ एरा इट इज़ नथिंग like that. Singing is a profession, dancing is a profession and it is a very respected profession. इसका जो मन है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंगिंग और डांसिंग सिर्फ बेगर्स लोग या फिर गरीब लोग करते हैं, नहीं। आज के ज़माने में ये एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है और हर किसी के पास ये राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोफेशन चूज़ कर सके। तो इसीलिए जो अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि जो ग्रैंड मदर थी वो थोड़ी डिस्ट्रेस्ड हो गई थी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। इट वाज अ मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। हार्लॉट्स एंड बेगर्स यानी गरीब और जो भिखारी वगैरह लोग होते हैं। जेंटल फॉक मीन्स नोबल पर्सन, जो अच्छे घरों के लोग होते हैं। तो वो यहाँ पे कहते हैं क्योंकि उनके लिए जो म्यूज़िक था वो एक कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, डिसेंट चीज़ नहीं थी। ये सिर्फ गरीब या फिर भिखारी लोगों के लिए होती थी, ना कि अच्छे घर के लोगों के लिए। अच्छे घर के लोग तो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, लेकिन सिंगिंग वगैरह और डांसिंग वगैरह कहाँ कोई करता था। तो इसके लिए वो कहते हैं कि उनके लिए ये सारी चीज़ें जो थी ये
गरीबों के लिए, भिखारी लोगों के लिए होते हैं। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं कि कितना उस ज़माने में और आज के ज़माने में अंतर आ गया है। हम इसमें दादी माँ को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस एज में वो थी, जिस एरा से वो रह रही थी, जब उनका जन्म हुआ था, तब से वो यही सब चीज़ें सुनती आ रही थी, देखती आ रही थी, और उस ज़माने में होता भी यही था। तो लेकिन आज हमने बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं हमारी इंडियन कल्चर में। आजकल हर जगह पे सिंगिंग और डांसिंग जो है एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन हो गया है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने हालांकि कहा कुछ नहीं, लेकिन मैं उनकी जो साइलेंस थी उसने बता दिया कि वो खुश नहीं है, और उनकी जो चुप्पी थी, उनका जो शांतपन था, एकदम बिल्कुल, मतलब कि एक होता है ना, मन में दुखी हो जाते हैं तो हम किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, वो वाली जो चुप्पी थी उसने सब कुछ बता दिया था कि वो दुखी हो गई हैं या उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद मेरी और दादी माँ की बातचीत भी बहुत ज़्यादा कम हो गई, वो मुझसे बहुत ही कम बातचीत करने लगी। So I hope this paragraph is understood to you. Now I will continue next paragraph in next video. But don't forget to like this video. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।